आरा शहर के सदर अस्पताल के समीप मां आरण्य यात्री निवास में भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई, जिसका संचालन भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अजय कुमार गुप्ता ने किया। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि दीघा विधायक सह उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी डॉक्टर संजीव चौरसिया शामिल हुए। इस बैठक में शामिल हुए दीघा विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया को उपस्थित भाजपा नेताओं ने बारी बारी से अंगवस्त्र देकर, माला पहनाकर व मेमेंटो देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष भाजपा दुर्गा राज ने की। वहीं कार्यक्रम में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के राकेश रंजन उर्फ पुतुल, प्रदेश के नेता आलोक रंजन उर्फ छोटे, लोकसभा प्रभारी जितेंद्र पांडे, जीतू चौरसिया सहित कई लोग शामिल हुए और बारी बारी से उन्होंने व्यवसायियों को संबोधित किया। व्यवसायियों में भी आरा शहर के कई व्यवसायी शामिल हुए, जिनमें समाजसेवी दीपक कुमार अकेला, विशाल सोनी, आनंद पर्यावरण प्रेमी, अरिहंत विजय जैन, अनिल कुमार सहित कई लोग थे। कार्यक्रम में उपस्थित व्यवसायी समाजसेवी दीपक कुमार अकेला ने दीघा विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया को फूल माला व अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इसके बाद उपस्थित वक्ताओं ने भाजपा के 10 वर्षों की कार्यकाल को व्यवसायियों के बीच रखा और उनसे भाजपा प्रत्याशी आर.के. सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। भैया 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 तो सब हुई है। यहाँ पर जैसे हम लोग व्यवसाय हैं, कस्टमर को डील करते हैं, यहाँ भी बहुत प्रकार के नेता हर एक दल के आ रहे हैं। लोग हर एक मोहल्ले में जा रहे हैं। लोग किसी के दिमाग बदलने के लिए, किसी को मोह माया भंग दिखा रहे हैं, किसी को पैसा से खरीद रहे हैं, किसी 10 तरह का चल रहा है ये तौर तरीका। मगर व्यवसाय हित में आप लोग व्यवसायी हैं, हम भी व्यवसायी हैं। ये जब से चल रहा है सरकार देखे हैं, और इसके पहले जो भी सरकार चल रहा था वो भी आप लोग अच्छी तरह से देखे हैं। मित्रों, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, यही कहेंगे कि जो 10 साल पहले, 14 साल पहले जो सरकार थी, आप लोग देख रहे थे कि हम लोग कहीं से स्टेशन पर ट्रेन लेट हो जाए तो 1-2 बजे रात को हम लोग आते थे तो स्टेशन पर ही रुकना पड़ता था कि हम सुबह होगा तो घर पर हम लोग जाएंगे। वो भी दिन हम लोग को याद है। वो भी दिन याद है कि यहां से हमको पौना जाना पड़ता था तो 10 साल 15 साल पहले स्कूटी नहीं था, पल्सर गाड़ी नहीं था, हम लोग स्कूटर से जाते थे तो पौना जाने में 2 घंटा लगता था, 3 घंटा लगता था। वो भी दिन हम लोग को याद है। वो भी दिन आप लोग हम लोग याद दिलवाएंगे कि किसके सरकार में ज्यादा अपहरण हो रहा था, हत्या हो रहा था, रंगबाजी मांगा जा रहा था। वो भी दिन हम लोग का याद है। मित्रों, ये अगला पार्टी कह रहा है, ये कब तक आप लोग दिखाइएगा, इसको वोट लीजिएगा। आप लोग सुन रहे होंगे। चलिए, रहा बात ये सब, मंदिर हम बनाएंगे, डेट कब बताएंगे। अगला पार्टी बोल रहा था मंदिर भी बनवाए, हम लोग डेट भी बताए, और मंदिर भी स्थापित हुआ, पूजा भी हुआ, सब हुआ। आरा का जमीन का कोई रेट का वैल्यू नहीं था। जब नरसंहार होने लगा, आदमी उधर से पालन करने लगा, रेट जमीन पर दुगना चौगुना रेट बढ़ने लगा। तो वो सब देखते हुए हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। बहुत सारा गिनती करवाया जाएगा तो कम रह जाएगा। और माननीय मोदी जी के देखिए, ना जात पर ना पात पर वोट मांगते हैं, हर एक वर्ग का काम करते हैं। आयुष्मान कार्ड हर एक वर्ग के लिए बना हुआ है। फायदा मिला कि नहीं मिला?
तो यही सब बात है, बहुत चीज कहने के लायक नहीं है, सब कुछ जान रहा है, न्यूज में, पोर्टल में, दुनिया में, जहान में। हम यही कहेंगे कि माननीय आरके जी को फिर से जो है उनको 1 लाख नहीं 1.5 लाख 2 लाख से वोट से ज्यादा जितवाने का हम लोग काम करें, और मोदी जी को जो सपना है 400 सीट के पार जीतने का हम लोग काम करेंगे। इन्हीं सब बातों से हम अपना बात सभी व्यापारी बंधु का, बड़े भाई लोगों का तथा साथ में आए हुए प्रदेश से चल के हमारे गार्जियन, अभिभावक, वैश्य समाज के कर्णहार हमारे विधायक, इस वीर कुंवर सिंह की धरती पर हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक श्री संजीव चौरसिया, डॉक्टर संजीव चौरसिया जी आए हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। क्योंकि ये जा रहे थे, भैया ने बताया कि यूपी में, बनारस में, उसी क्रम में इनका प्रोग्राम एकाएक पड़ा, तो कल्प समय में यहाँ पे हम लोगों ने इनके आगमन में एक छोटी सी सभा रखी, और इस सभा में आप सभी लोग आए, इसके लिए सबका तहे दिल से मैं अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे जो गार्जियन है संजीव चौरसिया जी, ये हम लोग के वैश्य समाज के बहुत बड़े, हमारे वैश्य समाज के नेता भी हैं और हम लोग के अभिभावक भी हैं। मैं चाहूंगा कि ज्यादा यही हम लोगों के बीच में अपनी बात को रखे, ज्यादा हम लोग को क्या रखना है। सभी जानते हैं कि एक तरफ है माले और दूसरी तरफ है भाजपा। माले में क्या होता है और भाजपा में क्या होता है, सबसे छिपा हुआ नहीं है। क्योंकि माले में अधिकतर लोग जो है निचले तबके के लोग भी जुड़े हुए हैं, वो लोग सभी लोग सुबह सुबह उठते हैं, मतदान कर देते हैं। और हमारे भाजपा में सभी लोग, आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग वोट तो देते हैं, मगर सोचते हैं कि चलो दोपहर में दे देंगे, शाम में दे देंगे, अभी गर्मी है, यही सोचते सोचते समय निकल जाता है और हम लोग घर में ही सोए रह जाते हैं। और वोटिंग का मात्रा, जो परसेंटेज होता है हमारा, कम हो जाता है और माले का ज्यादा हो जाता है। वोट तो हमारा ज्यादा है, रहता भी है, लेकिन मात्रा जो कम हो जाता है। अभी जो पिछले बार भी चुनाव हो रहा है, मतदान में हमारा परसेंटेज डाउन हो रहा है। उसका कारण सबसे बड़ा है कि हम गुड फेथ में रहते हैं कि हम तो जीत रहे हैं, जीतेंगे, लेकिन ये हम लोग को नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग को हर एक घर में अपने उठना है और पहले मतदान, फिर जलपान करना है। साथ साथ अपने घर से अगल बगल के लोगों को भी साथ निकालना है कि चलो भैया पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। ये नहीं देखना है कि हम बाद में करेंगे, अंत में करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत जल्दी जीत जाएंगे और जीत गए, ऐसा नहीं सोचना है। हम लोग को यह बिहार में 40 की 40 सीट जीतना है। उसके लिए सबको, मोदी जी के कार्यकाल को सबको बताना होगा, जागरूक करना होगा। जो आपके वोटर हैं उनको भी, जो वोटर नहीं है उनको भी, उनको बताना होगा कि हमारा ये प्रधानमंत्री के चला हुआ ये योजना है, सबको योजना पता है। तो सबको आवास योजना, जो भी अपना प्रधानमंत्री के द्वारा जो चलाया गया योजनाओं के बारे में बताना है, जागरूक करना है, तभी हमारे वोटर जागरूक होंगे। और जो हमारे वोटर नहीं है उनको भी इस बात को बताइए कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया। हम लोग को केवल ऊपर शीर्ष के नेताओं को देखना है, क्योंकि ये लड़ाई देश की, प्रधानमंत्री की लड़ाई है। सांसद कौन है ये चेहरा हम लोग नहीं देखेंगे, अभी हम देखेंगे ऊपर में हमारे कर्णधार कौन है। हमारे कर्णधार कौन है? तो हमारे कर्णधार है हमारे मोदी जी। तो बस मोदी जी को देखना है और उनको देखते हुए अपने पूरे बिहार में 40 की 40 सीट जीतना है। उसके लिए तमाम आप लोगों को, कार्यकर्ताओं को, आप व्यापारी बंधुओं को आपस में चर्चा करना होगा कि वोट देना है और मोदी जी के हाथ को मजबूत करना है। विशेष ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत सारे वक्ता हैं अभी। मैं चाहता हूं कि सब लोग एक बार भारत माता की जयकारा लगाएं। भारत माता की, भारत माता की। भाजपा व्यवसायियों का ये बैठक आयोजित किया गया है, क्या कहेंगे इस बैठक को लेकर? आज व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा हम लोग का आज व्यवसायियों का एक बहुत बड़ा यहाँ पर मीटिंग चल रहा है, जिसमें माननीय डॉक्टर संजीव चौरसिया जी, जो उत्तर प्रदेश के सब प्रभारी हैं, चुनाव प्रचार के लिए आज चुनाव प्रचार के सिलसिले में यहाँ पर आरा में पधारे हुए हैं। हम इनका स्वागत सम्मान किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा अभी नंबर 1 की पार्टी है, शीर्ष पार्टी है, और गरीबों के कल्याण उत्थान के लिए मोदी जी के कार्यक्रमों के अंतर्गत हम लोग भी व्यवसायी एकजुट है कि भाजपा को जिताओ, देश बचाओ। क्योंकि बहुत ही विघटनकारी शक्तियाँ लगी हुई हैं और हम लोग चाहेंगे कि अगला जो यहाँ के विकास पुरुष है श्री आरके सिंह जी, जो ऊर्जा मंत्री रहे और
आरा के 10 सालों में उन्होंने कायाकल्प कर दिया है। इसके लिए हम लोग एकजुट हैं, पूरा व्यवसायी, पूरा भोजपुर जिले का, और हम लोग स्वर्णकार समाज से भी इनको समर्थन दे रहे हैं। पूरा जिला का सब व्यवसायी एक है और हम लोग इनको जिताने का प्रयास कर रहे हैं। दीपक कुमार अकेला, जिला अध्यक्ष, भोजपुर जिला स्वर्णकार संघ, आरा। पूरा देश के हितों बढ़ने का काम हो रहा है। व्यापारी बंधु को सबसे ज़्यादा लाभ मिल रहा है। आने वाला भविष्य अगर सुचारू रूप से पूरा देश और विश्व अगर देख रहा है तो भारत के मार्केट की ओर देख रहा है, भारत की उद्यमिता की ओर देख रहा है, भारत के रोजगार सृजन की ओर देख रहा है, भारत की क्षमता की ओर देख रहा है। पर सबसे ज़्यादा अगर कहीं है वो बिहार में हम लोगों को ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने का काम नौजवान और व्यापारी जगत को करते हैं। और विशेष करके आरा के बारे में, भोजपुर के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ से लेकर पीरो से लेकर जगदीशपुर से लेकर जिस प्रकार से मीडिया से लेकर समाज के लोग पार्टी को तो समर्थन करते ही है भारतीय जनता पार्टी के, पर एक राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ अपने आप को समाहित करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे प्रत्याशी माननीय आर.के. सिंह जी आपके साथ उस रूप में है कि उसी विकास और विश्वास से आगे बढ़ रहा है। और हम तो दूसरे रिश्ता भी है कि मेरे सेंट माइकल स्कूल के सीनियर भी हैं। बाद में बोलते हैं कि भैया आप तो बहुत सीनियर स्कूल के, उसी स्कूल से हम लोग भी पढ़े हैं। तो जो रच के बस के जो प्रतिनिधित्व देने का काम किए हैं, केवल यही नहीं, इतने लंबे समय से निरंतर देश की सेवा समाज को कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा प्रतिनिधित्व मिलना भी आपके लिए एक सौभाग्य की बात है। और यहाँ की जनता को निश्चित तौर पर वैसे प्रतिनिधित्व को भी आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। जब भारी मतों से विजय का एक बूथ की गिनती होती है तो उस गिनती का विजय पताका का पैमाना कुछ और ही होता है। जब मत वाला चलता है, जब जनता वोट करती है उस पक्ष में, एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी का, दूसरा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, तीसरा समाज का प्रतिनिधित्व। ये जो व्यापारी वर्ग है, माननीय जितेंद्र पांडे जी से लेकर सब लोगों ने कहने का काम किया कि व्यापारी समाज अगर आगे आता है, जो निर्णय करता है उस निर्णय को भी हावी करवाने का काम करता है। तो आज समाज में और विशेष करके इधर के पूरे साहब आपके जो व्यापारी समाज अपना है वो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, सभी समाज के वर्गों को लेके चलने का काम करते हैं। तो ये समाज अपने आप में आगे बढ़ता है। और डिजिटल की दुनिया जो सबसे ज्यादा देश के समृद्धि में आगे कंट्रीब्यूट किया वो व्यापारी समाज का ही। जब तक ये बिजनेस क्लास अपने आप को कंट्रीब्यूट नहीं करता तो डिजिटल इंडिया को हम आगे कैसे बढ़ाते हैं। आज जीएसटी के माध्यम से अगर सबसे बड़ा कलेक्शन पूरे देश में, पूरे विश्व में देने का काम कर रहे हैं तो भारत के दे रहे हैं। तो व्यापारी जगत और व्यापारी ऐसा वर्ग है, अगर देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया तो उस आह्वान के माध्यम से हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। अब हमारे बीच उपस्थित है बड़े भाई हमारे साथ चाहिए, हमारे बीच संजय जी आप भी आइए। हमारे पानी कंट्रोल करते जी